Hi everyone, welcome back to our channel Ashnam. My name is Poonam and today is 12th of May. आज इनका कंपनी में लास्ट वर्किंग डे था। सो आज इनके ऑफिस के लैपटॉप एंड अदर एसेट्स जो भी है वो हम रिटर्न करने के लिए जा रहे हैं। तो एक टिकट थी जो कंपनी ने जनरेट कर दी और अभी हमें इन सारे एसेट्स की जो भी कंपनी का सामान हमारे पास है उसे हम फेडेक्स ऑफिस में जाकर ड्रॉप कर देंगे वहाँ पे। तो वहाँ से फिर जो भी यूएसए में इनका ऑफिस है, दूसरा मेन ब्रांच वहाँ पे वो पहुंच जाएगा। इंडिया मेन ब्रांच से में भी बाद में जाए। तो अभी बस में बैठ गए, हम चलते हैं होबोकन फेडेक्स ऑफिस। पैदल जाया जा सकता था लेकिन बस की टिकट प्राइस $1.75 पर पर्सन थी, तो हमने सोचा बस से चले जाते हैं। तो इतना लगा हमारे चार्जेस होबोकन पहुंचने के। तो फेडेक्स ऑफिस हमें सीधा उतारेगी, वहाँ से बस थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है। तो फेडेक्स ऑफिस बेसिकली वो कुरियर कंपनी है जो वही सामान वगैरह आपका डिलीवर करते हैं। तो यहाँ यूएसए की बस और इंडियन बसेस में क्या डिफरेंस है वो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताई है, तो मेरी पुरानी वीडियोस ज़रूर चेकआउट करिएगा। मई स्टार्ट हो चुका है लेकिन इतना समर अभी नहीं आया है। वेदर इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है। तो हम होबोकन आ चुके हैं। होबोकन एक्चुअली रिवर साइड है तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा वेदर टेम्परेचर जो है वो कम रहता है नॉर्मल जर्सी सिटी से कंपैरिजन में। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी ठंड लग जाती है, बट अदरवाइज़ काफ़ी विंडी रहता है और अच्छा वेदर रहता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता देती हूँ। जिस कंपनी के थ्रू हम यहाँ यूएसए आए थे वहाँ से वहीं के लैपटॉप हम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से छोड़ दिया है, तो अब यहाँ पे ज्वाइन किया है दूसरा। तो ये फेडेक्स ऑफिस है, इसके अंदर वही कंपनी टिकट जनरेट करके दे देती है और हमें कुछ नहीं पे करना होता। ये हमें बस कंपनी का जो भी सामान है वो सब देना है अंदर जाकर और रिकॉर्ड ले लेना है, बिल ले लेना है, सो दैट कि हम प्रूफ सबमिट कर सके कि हमने इसे डिपॉजिट कर दिया है सेफली। तो यहाँ यूएस में नोटिस पीरियड जो है वो 2 वीक्स का ही था, मतलब 1 को दिया और 12 को ख़त्म हो गया, बीच में सैटरडे संडे पड़ा। बाकी अगर इंडिया में होते तो 3 महीने का नोटिस पीरियड है सेम कंपनी में। सो ये एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। कभी और डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर कि क्यों एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। सो यहाँ ये सारे जो भी इंडिया से जो भी असेट्स थे वो सारे लेके हम आए थे अपने साथ, क्योंकि कभी ना कभी तो वापस करना ही था। आईडी से लेके पार्किंग का जो भी टिकट है वो सब 1 to 1 कंपनी तो सब ले लेती है। हेडफ़ोन भी ले लेती है इंडियन कंपनीज़, लेकिन जो यूएस की कंपनीज़ है वो हेडफ़ोन छोड़ देती है। लाइक जब मैं डेलॉयट में थी तो उन्होंने भी मेरा हेडफ़ोन नहीं लिया था क्योंकि मैं डेलॉयट यूएसआई में काम करती थी। बाकी अगर इंडियन कंपनी में होती तो वो लोग हेडफ़ोन भी मांग लेते। तो एलटीआई ने तो A to Z सारे असेट्स मांग लिए, बाकी जो क्लाइंट के असेट्स थे वो छोड़ देते हैं, वो नहीं लेते हैं यहाँ पे। तो ये एक बेनिफिट है। जनरली यूएस की कंपनी है तो वो आपसे हेडफोन जैसे असेट्स या फिर यूएसबी कनेक्टर्स वगैरह हो गए वो नहीं लेते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे फिर हमें फ़ायदा हो जाता है थोड़ा सा। तो बस यहाँ ये फेडेक्स का ऑफिस था और इसी के जस्ट एक गली छोड़कर ये क्लाइंट का ऑफिस था यहाँ पे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो इस वजह से कभी ऑफिस का मुँह देखने को मिला ही नहीं। जब से हम यहाँ आए थे तो वर्क फ्रॉम होम ही था, तो घर बैठे ही हुआ सब कुछ, कोई भी नहीं आता था ऑफिस में। ये तो जाना चाहते थे बट कोई आता ही नहीं था तो जाके करते क्या। तो बस सामने ऑफिस था और पीछे ये है हसन रिवर, होबोकन हसन रिवर। तो हम वहीं जा रहे हैं अभी, पास में ही है हसन रिवर। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा राउंड लेंगे और पीछे जो आप घंटी की आवाज़ सुन रहे हैं ये है आइसक्रीम वाले ट्रक वाले अंकल की घंटी की आवाज़। तो ये घंटी की आवाज़ जब आती है इसका मतलब आइसक्रीम वाले अंकल पास में हैं। आइसक्रीम की जो ट्रक घूमती रहती है हर जगह। तो हम हैं इस पार न्यू जर्सी में और उस पार जो देख रहे हैं आप नदी के उस पार वो है न्यूयॉर्क। हमें तो घर से ही हमारे दिखता है ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो टावर है ना, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग यहाँ यूएस की, वो हमें हमारे घर से ही दिख जाती है। हम निकलते हैं बाहर गली में तो दिख जाती है, क्योंकि लंबी है तो यहाँ से दिख जाती है। तो हम बहुत ही पास ही रहते हैं न्यूयॉर्क के, लेकिन इतना ऑफन हम न्यूयॉर्क विज़िट नहीं करते हैं। बाकी जगह तो ऑब्वियसली पीसफुल है, काम है, यहाँ पे आराम से आके नेचर वाइब्स ले सकते हैं आप। काफ़ी सारे लोग भी बैठे रहते हैं यहाँ पे, कई सारी एक्टिविटीज़ भी होती रहती है। अभी जैसे समर आने वाला है तो फेस्टिवल्स वगैरह लगेंगे यहाँ पे। कोई फेस्टिवल शायद लग भी रहा था, उसकी तैयारी भी चल रही थी। कुछ स्टॉल्स पे इयररिंग्स वगैरह सेल कर रहे थे, यू कैन सी कैप्स वगैरह, और भी लोग लगा रहे थे स्टॉल। ये कहीं कहीं पे कोई भी लाइव म्यूज़िक भी करते रहते हैं, तो होता रहता है छोटा मोटा एक्टिविटीज़। ऐसे हम कभी पता करके नहीं जाते हैं, लेकिन गए थे आज तो थोड़ा सा ये दिखा। बाकी अभी शायद ये लगा नहीं है, मे बी समर फेस्टिवल की तैयारी चल रही हो। बाकी देखिए बहुत बड़ा है यहाँ पे पार्क, पूरा चारों तरफ इतना बड़ा है ना कि पैदल चलते चलते थक जाओगे। यानी यहीं आस पास ही इसके मेट्रो है,
बस मिल जाती है, तो कन्वीनियंट प्लेस है काफ़ी, और नेचर की वाइब्स तो यहाँ मिल ही जाती है अच्छी खासी। और एक और चीज़ हमने नोटिस की यहाँ पे आने के बाद कि यहाँ के यूएस में लोगों को सन से तो बहुत ही प्यार है। मतलब यहाँ पे सन बात करने के लिए आते हैं, मतलब मिनिमम ड्रेस वेयर करके आते हैं और सन बात करते हैं आराम से लेट के। अपना जो भी ब्लैंकेट वगैरह चादर है वो लेके बिछाया और लेट गए, सन बात कर रहे हैं आराम से। तो बहुत सारे लोग तो यहाँ पे जो मेन हैं वो तो बिना टी शर्ट के ही घूमते हैं, दौड़ते हुए नज़र आएंगे आपको। और वुमेन भी मतलब मिनिमल कपड़ों में यहाँ पे सन बात करते हुए नज़र आती है। तो यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे आने के बाद हर किसी को विटामिन डी की कमी हो ही जाती है, तो उसका सप्लीमेंट लेना ही पड़ जाता है। हम भी ले ही रहे हैं विटामिन डी का सप्लीमेंट, तो ये प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। एंड वैसे यहाँ पे हेयर फॉल भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इनिशियल डेज में, बिकॉज जनरली ठंडी में हेयर फॉल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे विंटर में भी इतना हेयर फॉल हो रहा था। तो आई यूज़ टू वंडर कि मेरे क्यों हो रहे हैं। फिर बहुत सारे वीडियोस देखे तो आई अंडरस्टूड कि यहाँ पे ये है एक कॉमन प्रॉब्लम। जिनके नहीं भी झड़ते हैं ना, उनके भी बाल यहाँ पे आके झड़ने लग जाते हैं। सो हम बस वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। पास में ये बस स्टेशन है, तो यहाँ से हम बस कैच करेंगे वापस जर्सी सिटी की। तो बस का वेट करें। बाकी हमें कुछ क्वेरी वगैरह करनी थी, नए ऑफिस कैसे जाना है, क्या रूट है, तो वही सब देख रहे थे। उसके बाद यहाँ से बस चल बने, बिकॉज अब यूएस में वर्क फ्रॉम होम, कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम जो है वो ख़त्म हो चुका है। वीक में 2 दिन 3 दिन तो बुला रहे हैं। तो फर्स्ट डे जैसे कि 12 को लास्ट डे था करंट कंपनी में, तो मंडे से न्यू ऑफिस जाना है, न्यू कंपनी में। तो ऑफिस जाना है, अब वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो गया, हफ्ते में 3 दिन जाना है तो है। मतलब वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे अब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। तो होबोकन से सीधा हमने सेंट्रल एवेन्यू की बस पकड़ी। वहाँ से हमें उतर के कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, तो बस इसलिए हमने ग्रोसरीज़ का ब्लॉग नहीं किया, लेकिन ग्रोसरी हमने ले ली है। अब यहाँ से हम सीधा घर जा रहे हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे। बीच में उतर गए, अदरवाइज़ बस हमारी बिल्कुल घर के पास से ही होते हुए गुजरती है। पर एनीवेज हमें ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी। बाकी अगर आपको हमारे ग्रोसरी वीडियोस देखने हैं, वेजिटेबल प्राइसेस देखने हैं, तो वो सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक ऑन माय चैनल दोज वीडियोस। एंड यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। एंड जो कुछ भी आपको यूएसए के बारे में नया पता चला है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टू नो मोर अबाउट अमेरिका। मैं ऐसे ही अमेरिका के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहती हूँ, डालती रहती हूँ। सो या यू विल स्टे अपडेटेड। ओके बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।